मेरी शादी 5 साल पहले मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे से हुई थी। मेरे पिताजी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम 2 बहनें हैं। मैं अपनी माँ बाप की बड़ी बेटी थी। मेरी छोटी बहन का नाम रिया है। जब मैं 14 साल की थी तभी मेरे पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हमारे घर पर मेरे चाचा ने कब्जा कर लिया था। मेरी माँ बहुत ही बुज़दिल दिल की थी जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी। वह हमें लेकर नाना नानी के घर चली गई। जब तक नाना नानी जिंदा थे तब तक तो हमें वहाँ बहुत इज्जत मिली। उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई भी कमी महसूस होने नहीं दी। ना ही कभी हमें किसी बात पर डांटा और ना ही कभी हम पर हाथ उठाया। उन्होंने हमारी माँ की दूसरी शादी कराने के लिए भी बहुत कोशिश की थी, मगर मेरी माँ ने दूसरी शादी के लिए मना कर दिया था और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चल रही थी। फिर मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर पति थे जिनका नाम विकास था और मेरी एक जेठ जी थे। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सब लोग ऑफिस जाते थे। सुबह का नाश्ता बनाना और टिफ़िन पैक करके देना मेरा काम था और पूरा दिन मैं अपनी सास के साथ घर में ही रहती थी। हम सास बहू दोस्त की तरह रहते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन सब ऑफिस गए थे। घर में मेरे सिवा कोई नहीं था और मेरी सास की अचानक ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ 19 साल की थी और पहली बार इस कंडीशन में फंसी थी। सास ने भी मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने अपने पति को भी फ़ोन नहीं किया था। लेकिन जब मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तब मैंने अपने पति को फ़ोन मिलाने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाया कि मेरी सास ने मेरा ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और हल्के से कहने लगी, तुम्हें किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ और वह बात मुझे करनी है। बस तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। उनकी सांसें बहुत बुरी तरीके से उखड़ रही थीं। बहुत मुश्किल से गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो मुझसे बात कर रही थी। उनके हाथ छूट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय मेरी सास को कुछ भी हो जाएगा। उन्होंने जोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था और वह मुझसे बोली, तुमसे उम्मीद करती हूँ कि जो मैं कहूँगी तुम वही करोगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात पूरी करोगी। मैंने अपना सिर हिला दिया। मेरे सास बहुत मुश्किल से सांस लेते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक अमानत दे रही हूँ। तुम मेरी अमानत को मेरे मरने के बाद मेरी साड़ी में रख देना और इस बात के बारे में किसी को पता ना चल सके, चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो या तुम्हारा पति हो। अपने सास की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वे इस समय मरने जैसी बातें क्यों कर रही हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपनी साड़ी में छुपाना चाहती हैं। मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी भगवान के लिए ऐसी बातें ना करें। वो बोलती, चलती हूँ। मैंने कहा अभी विकास को कॉल कर हूँ, वो आपकी तबीयत को सुनकर दौड़े चले आएंगे। आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। मेरी सास मुझ पर गिरने लगी और फिर उन्होंने अपनी तकिए के नीचे से एक छोटा सा चांदी का तार निकालकर मेरे हाथ पर रखा और कहने लगी, अंजलि बहुत कीमती है या मैं, क्योंकि तुम्हें अपनी औलाद से ज़्यादा तुम पे विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी। मैंने हैरानी से तार को देखा। वह छोटा सा चांदी का तार था। मेरी सास बोली, मेरे मरने के बाद मेरी साड़ी में चुपचाप रख देना और यह काम तुम इतनी चालाकी से कहना कि किसी को कानो कान खबर ना हो और मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार तुम खुद अपने हाथों से करना, क्योंकि तुम्हारा फर्ज है। मैंने अपनी सास के मुंह पर हाथ रखा और उनसे कहने लगी, माँ जी आप क्यों बार बार मरने की बातें कर रही हो। शायद मौसम का असर है। बहुत ज़्यादा ठंडी बारिश होने की वजह से आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी हम अस्पताल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। मेरी सास मेरी बात सुनकर अफसोस के साथ मुस्कुराई और कहने लगी कि अब मैं ठीक नहीं होंगी। मेरा अंतिम समय आ गया है और तुम इस तार को मेरी साड़ी में चुपचाप रख दोगी। मैंने अपनी माँ जैसी सास से वादा कर लिया। मैं उनका यह हुक्म जरूर पूरा करूंगी और यह तार उनकी साड़ी में रख दूंगी। मेरे वादा करते ही मेरी सास के चेहरे पर सुकून सा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बात उन्हें बहुत खुशी पहुंचाई हो। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने जल्दी से अपनी सास से कहा, अभी मैं फ़ोन करती हूँ और सबको बुलाती हूँ और हम अस्पताल जाएंगे। आपको कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन मेरी सास मुझे छोड़कर जा चुकी थी और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता था? कल तो अच्छी भली थी, आज बस सुबह ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी और अब अचानक इस तरह से हम लोगों को छोड़कर चली गई। मेरी सास बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, दुनिया धोखेबाज है। पहली बार मुझे अपनी पिता की बात का मतलब समझ आया था कि किस तरह अचानक ही मेरी सास मुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई। मैं भी अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। हमारे बीच सास बहू जैसा कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि माँ बेटी वाला रिश्ता था। मैं शादी करके जब से आई थी, वो मेरी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया था और उनका इस तरह अचानक से हमें छोड़कर चले जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था। मुझे तो अपना होश भी नहीं रहा था। कितनी देर मैं ऐसे ही सपने में बैठी रही और चांदी का तार भी मेरी मुट्ठी में ही दबा रह गया था। पता नहीं कैसे मैंने अपने पति को फ़ोन किया और अपने ससुर को भी घर बुलाया। किसी को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। दोनों गिरते पड़ते जल्दी जल्दी घर पहुँचे और डॉक्टर के आने से पता चला कि वाकई में मेरी सास इस दुनिया से चली गई है। वे हम लोगों को छोड़कर जा चुकी थी। घर में हंगामा सा मच गया था। विकास की हालत खराब हो गई थी। फिर मैंने जैसे तैसे रिश्तेदार को ये खबर दी और मैंने विकास के से कहा, माँ जी का अंतिम संस्कार मैं करूँगी। विकास को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैंने अपनी सास के अंतिम संस्कार के लिए सब तैयारी कर ली और मुझे मेरी सास की वो बात याद आई जो चुपके से वो मैंने तार भी सास की साड़ी में रख दिया, किसी को पता नहीं चलने दिया और फिर मेरी सास का अंतिम संस्कार हो गया। इस दिन के लिए घर में बहुत उदासी छा गई थी। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा था। एक दिन मैं घर में अकेली थी। मुझे बहुत अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे भी अकेले जब घर में डर लगने लगा था। मैंने विकास से कहा, माँ जी के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन लगता है और मुझे घर में डर लगता है। तुम मेरे लिए एक नौकरानी रख दो, घर के काम भी करवा देगी और मेरा टाइम भी कट जाएगा। विकास ने मेरी बात मान ली और एक गरीब लड़की को घर के काम के लिए रख दिया। वह लड़की बहुत खूबसूरत और जवान थी। वे मेरी उम्र की ही होगी। उसका नाम ज्योति था। वो मेरे साथ पूरा दिन घर में रहती थी, घर के काम भी मेरी मदद करती थी। एक दिन वह जेठ जी के कमरे में चाय देने गई कि जेठ जी की उस पर नजर पड़ी और वह उसे बहुत अजीब तरह से देख रहे थे और उसे पूछने लगे, तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? उसने आकर मुझे बताया। मुझे जेठ जी की यह बात बहुत अजीब लगी। फिर मैंने ज्योति को जेठ जी से दूर रहने के लिए कहा। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो जेठ जी ज्योति के कमरे के बाहर ही थे। मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको कुछ चाहिए? वो नहीं बोलकर चले गए। मुझे घर में बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। एक दिन मुझे शक हुआ कि जेठ जी ज्योति के कमरे के बाहर क्यों घूमते रहते हैं। इसका अंदाज़ा लगा रही थी कि शायद जेठ जी की गंदी नज़र ज्योति पे है और मैंने रात को जेठ जी ज्योति के कमरे में जा रहे हैं हैरान हो गई और उनके पीछे गई। मैंने देखा कि जेठ जी कमरे में कुछ कर रहे हैं, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। कमरे की जमीन के नीचे एक गोदाम था जहाँ पे खूब सारा पैसा था, सोना चांदी और कुछ नौकर चाकर भी थे। मेरे जेठ जी उसी कमरे में जाते थे कि वह गोदाम में हो रही सारी चीजें देख सकें। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई और जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे जेठ जी मुझे देखकर डर गए। बोले, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने जेठ जी से सवाल करना शुरू कर दिया। फिर मेरे जेठ जी ने जो बताया उससे सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। मेरे जेठ ने बताया कि यह काम हमारे यहाँ बहुत दिनों से हो रहा है। यहाँ पर हम सारे सामान, पैसा, सोना चांदी सब रखते हैं। यह बात किसी को नहीं पता है। आज तुमने ये देख लिया। मेरे जेठ ने बताया कि माँ के पास एक चांदी का तार था। इससे माँ जो चाहती वो कर सकती थी। पैसा, सोना चांदी, घर चीज ले सकती थी। वे एक जादू वाला तार था जो सिर्फ माँ इस्तेमाल कर सकती थी। अगर वह तार किसी और ने इस्तेमाल किया तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब खत्म हो जाएगा और किसी न किसी की मौत भी हो जाएगी। मेरे जेठ की यह बात सुनकर मेरी जान निकल गई और उन्होंने यह भी बताया, अगर घर की कोई औरत उस तार को किसी को बिना बताए जला देती तो घर में खुशी और पैसा हमेशा बना रहेगा, किसी को भी मौत नहीं होगी। और अब मुझे मेरी सास की सारी बातें याद आ गई। तभी मेरी सास ने वो चांदी का तार मुझे दिया था और किसी को न बताने के लिए बोला था। मुझे अपनी सास की सारी बातें समझ आ गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।